अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। नाज़रीन, आज के हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे हाकिम अली शाह बुखारी साहब से। आप नीलाट के यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग के साबिक डीजी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्योंकि आज 18वीं तरमीम के बाद सूरत हाल ये हुई है कि ये इदारा पहले वफाक में था, लेकिन अब ये सूबाई ज़ेर इंतजाम आ गया है। अब सूबाई ज़ेर इंतजाम आने के बाद इस इदारे में क्या कारकर्दगी रह गई है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, हम इस ताल्लुक से आज इनसे बात करते हैं हाकिम अली शाह बुखारी साहब से, जो साबिक डीजी रहे हैं इसी इदारे के यानी नीलाट के। अस्सलाम वालेकुम जनाब हाकिम अली शाह बुखारी साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम रियाज साहब। अच्छा हाकिम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आपके नीलाट जो एक बड़ा अहम इदारा है, ये वफाक के ज़ेरे कंट्रोल था पहले और 18वीं तरमीम के बाद गालिबन ये सिंध के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। तो अब नीलाट की क्या परफॉर्मेंस है आपकी नज़र में और कैसा नीलाट काम कर रहा है? अगर से आप डीजी रहे हैं और अब नहीं है, लेकिन आपको उसकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी तो सही पता होगा। देखिए, पहले जब फेडरल गवर्नमेंट में था तो उसमें ये काम शुरू से फेडरल गवर्नमेंट में रहा है और ये अदारा 1956-57 में कायम हुआ था ILO की रिकमेंडेशन पे। हुकूमत पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान नया मुल्क बना था और फिर चूँकि पार्टीशन हुई तो ज़्यादातर जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में मैनेजर्स थे या मिडिल मैनेजमेंट के जो लोग थे वो शिफ्ट करके चले गए इंडिया और दीगर मुल्कों में। तो यहाँ बड़ा कमी वाक़ हो गई फैक्ट्रियों में उन लोगों की जो मैनेज करते थे मैन पावर को खुसूसी तौर पर। तो ILO को हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जी आप इसका सर्वे करें, हमारे आए मुल्क में सर्वे करें और हमें तजवीज़ करें कि हम क्या करें। ILO का सर्वे मिशन आया, उन्होंने कराची की इंडस्ट्रीज़ को, लाहौर, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री थी वहाँ विज़िट किया और विज़िट करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट दी कि बहुत ज़रूरत है, आपके यहाँ कमी है मैनेजर्स की और डिप्टी मैनेजर्स की जो खुसूसियत के साथ मैन पावर को डील करें। तो आप इस सिलसिले में एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए, फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कायम करे जहाँ पर लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिप्लोमा कराया जाए और 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने तरतीब करके हमें बना के दिया था। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उसको मंजूर किया था और उसके बाद ये अदारा कायम हुआ था। पहले ये अदारे का नाम था DLAT, DLAT, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, ये कायम हुआ था। और इसके तहत जो है इसका डायरेक्टर जनरल, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का डायरेक्टर जनरल था, उससे एक साफिशो डायरेक्टर जनरल नीलाट का उस ज़माने में मुकर्रर किया गया और उसके बाद उसके मातहती में एक सेक्रेटरी थे, उस ज़माने में वो लेबर के एक्सपर्ट थे और इंडिया में भी वो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर वाबस्ता थे। उनका नाम था बदियुद्दीन खान साहब। तो उनको सेक्रेटरी ट्रेनिंग मुकर्रर किया और ये अदारा जो है इन्होंने कायम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही, 2 कमरों पर मुश्तमिल। और इन्होंने फिर उसके बाद प्लान करके ट्रेनिंग का प्रोग्राम तरतीब दिया 6 महीने का और उसे कहते थे लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा, 6 महीने का 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स इन लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। जिस दौर में आप डीजी थे उस वक्त ये वफाक के पास था इदारा या ये सिंध के पास आ चुका था? वफाक के पास था। अच्छा, तो उस वक्त की कारकर्दगी में और आज की कारकर्दगी में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इस इदारे? हाँ, डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि अभी डीजी कोई इस वक्त तो कोई डीजी है ही नहीं। डायरेक्टर जनरल की पोस्ट जो है वो इन्होंने लेबर के डायरेक्टर को वो एडिशनल चार्ज दे दी है कि आप नीलात के काम को भी देखते रहे। अब लेबर का डायरेक्टर आप समझते हैं कि कितना मसरूफ होता है, वो दिन रात अपने लेबर के इश्यूज में और बहुत से काम उनके होते हैं उसमें मसरूफ होता है, उससे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो नीलात वो बहुत कम आता है और महीने में कोई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आता है और आके कुछ फाइलें वगैरह जो होती है उनको देखता है, उस पर अपने दस्तखत फरमा के चला जाता है। तो और फैकल्टी भी इनके पास इस वक्त नहीं है। तो फैकल्टी होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, नोबडी इज देयर, सब रिटायर हो गए। तो रिटायरमेंट के बाद कोई भी नई इन्होंने भर्ती नहीं की। आप ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इस इदारे की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है? हाँ, मुतासर हुई है, इसलिए कि फुल टाइम डीजी नहीं है ना।
फुल टाइम डीजी अगर होगा, जब तक फुल टाइम डीजी था सिंध गवर्नमेंट में भी कुछ अर्सा फुल टाइम डीजी था, हमारा नीलत का ही था, हमारा साथी, तो वो उसने जब चार्ज ली तो उसने काम अच्छा चलाया। उसके बाद एक वो रिटायर हुए तो दूसरा आया, उसने भी काम अच्छा चलाया, लेकिन वो भी रिटायर हो गया। तो अब पोस्ट खाली पड़ी है, अब इन्होंने डायरेक्टर लेबर सिंध वाले को चार्ज दे दिए, इसकी एडिशनल चार्ज। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो कोर्सेज होते थे, जो डिप्लोमा होता था 6 महीने का, वो भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कोई कोर्स नहीं हो रहा है, न डिप्लोमा हो रहा है न शॉर्ट कोर्स हो रहा है, इसलिए कि फैकल्टी भी नहीं है इनके पास, तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। दरअसल चुप करके बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो ट्रेनिंग दी जाती थी जो लोगों को, अब वो नहीं दी जा रही। इसका मतलब है कि लेबर के हवाले से काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, लेबर मुतासिर हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, इसलिए कि कोई फुल टाइम जब तक कोई डीजी इसका नहीं अपॉइंट करेंगे, फैकल्टी अपॉइंट नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? फैकल्टी भी नहीं है, सारे जो रिटायर हो गए वो पोस्टें खाली पड़ी है, इन्होंने भरी नहीं है। अब भरने के लिए ये है कि वो सिंध पर्सनल कमीशन में एडवर्टाइजमेंट आएगी अखबारों में, फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर सिलेक्शन होगी, तो इट्स लेंदी प्रोसेस। तो इनको करना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। मेरी मुलाकात हुई थी, डीजी साहब जो नए आए, ये डायरेक्टर लेबर जो इंचार्ज डीजी है, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया, जी अपॉइंटमेंट करें, फैकल्टी की पोस्टें खाली है और पोस्टें भी आपके पास खाली है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन के लिए ये भी जानना चाहता हूँ आपकी मदद से कि ये डीजी की पोस्ट तो जाहिर है कि डायरेक्टर से बड़ी होती है, तो उसका ग्रेड भी ज्यादा होता है। तो एक आदमी ऑफिशिएट कर रहे तो वही फ्यूचर का डीजी तो होगा ना? 20 ग्रेड का डीजी की पोस्ट 20 ग्रेड की होती है, नीलाद के डीजी की। और इस वक्त इन्होंने जो लेबर का डायरेक्टर है उसको भी इन्होंने डायरेक्टर जनरल बना दिया है, उसको भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया उस पोस्ट को, तो वो भी 20 ग्रेड की, वो भी 20 ग्रेड की इन्होंने कर दी है। तो लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग काम है, इनके अलग अलग लोग होने चाहिए? जी जी बिल्कुल अलग होना चाहिए। इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट के अंदर वो आदमी आए जो ट्रेनिंग माइंडेड हो, रिसर्च माइंडेड हो, और जिसका बैकग्राउंड एजुकेशन का भी हो, तो वो काम करेगा ना। अब जो आदमी का बैकग्राउंड है ही नहीं, वो कैसे काम करेगा? और दूसरी चीज ये कि फुल टाइम वो बैठेगा तो काम करेगा, वो फुल टाइम तो है नहीं, ज्यादातर काम वहाँ लेबर का है, तो यहाँ आता है कभी कभी, तो यहाँ आके खाली फाइलें देखता है और तो कोई काम। अच्छा, फैकल्टी भी नहीं है तो ट्रेनिंग कौन करेगा? फैकल्टी भी इनके पास नहीं है, तो पहले पूरी थी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह वगैरह। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये बहुत सारी पोस्टें इनके पास खाली पड़ी है, तो इसको इनको फिल करना चाहिए। ये जो नीपा के करीब ये इनका दफ्तर था, ये गुलशन में गालिबन गुलशन, तो उसमें वो दफ्तर अभी कायम है? यूनिवर्सिटी रोड पे है हमारा अदारा नीलत, आपने देखा होगा, सफरी पार्क के दफ्तर अभी कायम है, दफ्तर अपनी जगह है। हाँ, सफरी पार्क के अपोजिट है, चिनोटी स्कूल के साथ ही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वो दफ्तर अपनी जगह है लेकिन लोग नहीं है उसमें? हाँ, दफ्तर तो है, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि अफसर जब तक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो जो 6 महीने का कोर्स आप कराते थे, उससे लेबर को क्या फायदा होता था या इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होता? उससे जी ये कि जो कि उसमें हम सारे लेबर लॉज पढ़ाते हैं, लेबर पॉलिसीज पढ़ाते हैं, लेबर रजिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, और ट्रेड यूनियन के मुतल्लिक भी मालूमात देते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग और बहुत सी चीज़ें उन्हें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो उससे उनकी बड़ी जो है वो ट्रेनिंग होती है और उन्हें काफ़ी मामला जो है वो पता चलते हैं। जी बुखारी साहब, तो इसके अंदर ये बड़ा एक मसला हो गया ना कि ILO ने ये इदारा कायम करवाया, ILO क्या इस पर कोई एतराज़ नहीं करा? नहीं, ILO तो एतराज़ क्या करेगा? ILO से तो अगर हम कोई हेल्प मांगते हैं सेमिनार कराने के सिलसिले में या कोई वर्कशॉप कराने के सिलसिले में, तो वो हमें असिस्ट करते हैं और अपने एक्सपर्ट भी भेजते हैं, प्लस कभी ज़रूरत होती है तो वो कुछ हमें हल्की सी फाइनेंशियल एड भी उस सेमिनार के लिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए देते हैं, जब कभी करते हैं ऐसा उनके साथ। तो बाकी ILO तो ये तो पाकिस्तान की हुकूमत को या सिंध हुकूमत को करना चाहिए। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इस तनाजुर में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान ILO का सिग्नेटरी है और आप ये मुझे बता रहे हैं कि ये ILO ही के कहने पर ये इदारा कायम किया गया था, उसके मसले पे कायम किया गया था, तो अब इस इदारे ने काम करना छोड़ दिया है, इस इदारे का फंक्शनैलिटी खत्म हो गई है,
تو کیا آپ کے خیال میں ILO اعتراض نہیں کر رہا ہے اور اس کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ اب ILO تو چونکہ انٹرنل میٹر ہے نا، حکومت پاکستان کو یا سندھ حکومت کو دیکھنا ہے. ILO تو اسسٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اس سلسلے میں، اگر ان سے کوئی رہنمائی. میرے سوال سمجھ لیجیے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ اس ادارے کی کارکردگی ختم ہوئی، اس پر اعتراض نہیں کرتا ہے. ہاں بس اس سلسلے میں اگر کوئی اسے ILO کو کوئی کمپلینٹ کرے گا، کوئی پارٹی، کوئی کنسرن آدمی، ٹریڈ یونین والے یا امپلائر یا کوئی اس طرح کے لوگ، تو پھر اس سلسلے میں وہ کہہ سکتی ہے. اور اچھا، ایک ابھی تک کمپلین نہیں ہوئی ہے؟ ابھی تک کمپلین نہیں ہوئی ہے؟ 10 سال ہو گئے سر. جی 10 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہے 18ویں زمین. ہاں، تو ابھی تک کمپلین نہیں ہوئی آپ کے سر؟ آواز کلیئر آپ کی اس میں نہیں آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی تک کسی نے اس 10 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کی کارکردگی ختم ہو گئی رفتہ، تو ابھی تک کسی نے کمپلین ILO سے نہیں کی ہے؟ ابھی تک نہیں، کسی نے نہیں. تو آپ وائی ڈو ناٹ یو کم فارورڈ فار دس ورک؟ بس اس سلسلے میں یہ کہ ہمارے جو آخری DG تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک دو کورس ILO کے ساتھ تعاون کے ساتھ ایک آدھ کورسز کیے تھے. اب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد اس کو یہ میرے خیال میں 3-4 سال ہو گئے، تو وہ آخری کوشش وہی تھی ان کے ساتھ. اس کے بعد اچھا، آپ کی کبھی کنسرن اتھارٹیز سے بات ہوئی، کبھی منسٹر لیبر سے بات ہوئی اس حوالے سے کہ بھائی اس کو فنکشنل کریں آپ، یا انہوں نے کوئی بتایا کہ ہم اتنے عرصے میں کر لیں گے، اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں جی نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی، میری بات نہیں ہوئی. اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب حاکم علی شاہ بخاری صاحب، آپ نے گفتگو کی اور بڑی اہم. آپ اس کو تھوڑا اس طرح سے کریں کہ حکومت جو اس وقت ہے سندھ کی، ان کو کہیں کہ جی یہاں پہ فل ٹائم DG رکھیں، فیکلٹی رکھیں، فیکلٹی کے بغیر کیسے ادارہ چلتا ہے، اور جو پوسٹیں خالی ہیں ان کو بھروائیں اور اس ادارے کو فنکشنل کریں تاکہ اپنے کورسز وغیرہ ٹریننگ پروگرام جاری ساری رکھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے بہت شکریہ، اللہ حافظ.